हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज जिस बात को लेकर के मैं आपके समक्ष आई हूँ वो ये है कि इस संसार में, इस सरकते हुए संसार में, क्योंकि यह संसार कभी रुकता तो है नहीं, सरक रहा है, धीरे 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 सरक रहा है। पुराने लोग जाते हैं, नए जीव आते हैं। ऐसा ही सिलसिला भगवान ने मृत्यु लोक के लिए तय कर रखा है। लेकिन कुछ लोग याद रह जाते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में हर किसी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव स्मरण में रहते हैं और ज्यादातर लोगों को विस्मरण कर दिया जाता है, विस्मृत हो जाते हैं। और थोड़े से लोग हमारी स्मृति में हमेशा बने रहते हैं भले ही वो इस दुनिया में हो, चाहे इस दुनिया से अपने निज धाम को पधार चुके हों, दिवंगत हो गए। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे ये सब होता है, ऐसा होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर इसका एक कारण बताना चाहती हूँ और वो कारण ये है कि देखिए, जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, उस व्यक्ति के पास सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, धन दौलत, वो सब हो सकता है, वो सब हो सकता है। होता भी है। मगर जिसके पास ये सब है वो असुर वृत्ति का है, वो पापी प्रवृत्ति का है, पापी जन है, उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है। जब मन और कर्म शुद्ध नहीं होगा तो वाणी कैसे शुद्ध हो सकती है? बट नेचुरल। लेकिन प्रश्न ये कि है उसके पास सब कुछ, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाएगा तो लोगों को उसको भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से लोगों के मनों में जिंदा रहता है और कोई बात नहीं है। और अब इसके उलट तस्वीर क्या है? ये तो मैंने एक पहलू बताया सिक्के का। अब सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू इस प्रकार है कि एक व्यक्ति, उसका भी परिवार है, उसके पास भी पत्नी है, उसके पास भी बेटा है, उसके पास भी धन है। हाँ, बहुत ज्यादा ना हो लेकिन है, उसके जीवन यापन के लिए बहुत है। और वो व्यक्ति
जो मैं दूसरा पहलू अब बता रही हूँ, लोग उसको प्यार करते हैं। सबको ये बात मालूम है कि अगर ये व्यक्ति कहीं पर उपस्थित हो गया तो भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि वो व्यक्ति गुरु भक्त है, संत सेवी है, संतों के सत्संग में जाने वाला है, संतों की वाणी का अनुपालन करने वाला है और अपने जीवन को सात्विक जीवन जीता है। आप देखिएगा, कभी भी जो व्यक्ति एकदम सात्विक होगा वो नोटों के बिस्तर पर नहीं होगा। सात्विक व्यक्ति धन के पीछे नहीं दौड़ता। गुरु भक्त, संत सेवी और संतों के समागम में जाकर के सत्संग सुनने वाला, संत वाणी का प्रेमी, सच्चा, आजकल तो दिखावटी भी बहुत है, सच्चा, जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए वो संतों की जो वाणी है, संत संग जो उसने ले रखा है, उससे वो टस से मस नहीं होता। प्राण जाए या रहे वो अपने विचारों पर अडिग रहता है, क्योंकि उसका ये तपस्या है, उसके जीवन की ये तपस्या है। वो अपना घर परिवार भी देख रहा है, संत सेवा भी कर रहा है और अपने आप को प्रभु के चरणों में छोड़े हुए है। अटूट विश्वास के साथ उसको मालूम है कि वो छोटा कर्म भी करेगा वो नाकाम नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कृपा है, उसका अपने तप बल है। तपस्या में बहुत बल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अब तपस्या करता है, वो चाहे गृहस्थी हो चाहे वो संत महात्मा हो, तपस्या का अपना एक बल होता है, उसको आत्म बल कहते हैं, तप बल कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है अगर किसी व्यक्ति के पास है तो। धन बल से हम रुतबा तो ले सकते हैं, धन बल से हम दूसरे से उस धन के प्रभाव से अपना काम तो करवा सकते हैं, लेकिन धन बल से हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते। धन बल से हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये शारीरिक यात्रा पूरी होने के बाद किस गति को प्राप्त होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन वो जो सत्संगी है, वो जो संतों का समागम में जाता है, संत वाणी सुनता है और उस पर अमल करता है, उसका तो निश्चिंत है, निश्चिंत वो खुद भी है और ये सुनिश्चित है कि ये जीवन यात्रा खत्म करने के बाद उसको आगे सदगति ही मिलेगी, सदमार्ग ही मिलेगा। वो अगला जन्म उसका किसी श्रीमताम गृह में होगा, जहां पर वो, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये गीता जी का वचन है, भगवान का वचन है कि जो मेरे को भजता है वो किसी भी रूप में भजे, और अंत में भी वो, अंतिम क्षण में भी वो अपने मन में गुरु मंत्र का स्मरण कर रहा है, तो वो उसका अगला जन्म श्री माता गृह में होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की गीता जी में वाणी है। तो इसलिए संतों का साथ कीजिए, सत्यवाणी सुनिए, उनकी संतों की वाणी सुनिए, वो सत्य की बात करते हैं, वो आपको जगाने का प्रयास करते हैं कि हे जीव आज भी जाग जा, देर नहीं हुई है, जब तक श्वास बचे हुए हैं कभी भी जाग जाओ, देर नहीं होती है। किसी को गुरु बनाओ, किसी संत के पास जाओ, उनकी वाणी सुनो और अपने जीवन का सुधार करो। अगर आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर इसका क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।